बाइबल खोलें फटाफट, जल्दी जल्दी से। इसी समय हम प्रभु के कलाम में जाएंगे और आशीष को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ, जल्दी से बाइबल खोलें सब अपनी। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है और बरकत दे रहा है। आइए सब सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, जो आज परमेश्वर तेरे वचन को सुन रहे हैं और मान रहे हैं, इनके घर में किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए परमेश्वर। आमीन। इनको बड़ी आशीष मिलने पाए आज रात, और आशीषों के मालिक हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। आशीषों के मालिक हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर तू कर रहा है पवित्र आत्मा जी। आज बोलो, मैं आशीषों का मालिक हो गया हूं आज। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं आशीषों का मालिक हो गया हूं आज। मैं आशीषों का मालिक हो गया हूं आज। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ, विश्वास करना आज। पवित्र आत्मा जी, तेरा वचन जब खुले, इनके घर में आज से आशीषें खुले यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कितने लोग उद्धार पाना चाहते हैं? उद्धार, कितने लोग उधार? हाँ हाँ हाँ, उधार क्या होता है? उधार, कितने लोगों को उधार देना है? हाँ, कोई बताएगा? हाँ लड़की, उधार, क्या तुम मुझे उधार दे सकती है? खड़ी हो। हाँ। कितने पैसे? बोलना, जितने आप। जोर से बोल। जितने आप? क्या 50 करोड़ दे दे? उधार कितने दे सकती है? बोल बोल जल्दी। बोलती नहीं। जितनी तनख्वाह है उसमें से बता दे। 500, 1000। उधार क्या होता है? उधार पूछ रहा हूं, जल्दी बोलो फटाफट। हाँ जी, किसी को क्या होता है उद्धार? आप सुनो, मैं प्रचार कर रहा था एक जगह पर। मैं कह रहा था कि कुछ लोगों को आज उद्धार मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। उद्धार। लेकिन एक औरत खड़ी हुई कह रही कि 5000 से ज्यादा नहीं है मेरे पास। मैं उस उधार की बात नहीं कर रहा हूं, पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, उधार लेने वाली बात नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन उनके जीवन में उद्धार की कमी होती है। उद्धार का मतलब क्या है? यीशु के नाम का मतलब है उद्धार करता, चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला। उद्धार का मतलब है उद्धार करता, सामर्थ देने वाला, बच्चा देने वाला, चंगाई देने वाला, शांति देने वाला, छुटकारा देने वाला, नया बिजनेस देने वाला, जॉब देने वाला, स्वर्ग का जीवन देने वाला, उद्धार करने वाला, आपको शांति देने वाला। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? कह रहा है कि उद्धार करता, कह रहा है कि आज वो आपके अंदर जन्म लेने वाला यीशु मसीह के नाम में। उद्धार करता, आपको समझना है। कह रहा है कि बहुत सारे लोग चर्च में जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन उनके जीवन में आज भी कोई आशीष इसलिए नहीं है क्योंकि वो परमेश्वर से उद्धार नहीं मांगते। हालेलुया। कह रहा है कि बाइबल बताती है, कह रहा है कि उद्धार कैसे प्राप्त होता है। 2 बातें हम स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। कह रहा है कि आपको लिखनी है और कहनी है कि मुझे अपना, हाँ पढ़ो अशोक। उद्धार को पाने के लिए 2 काम करें। हाँ। परमेश्वर को कहें मुझे अपनी आत्मा से भर दे। क्या परमेश्वर को कहूं कि मुझे अपनी आत्मा से भर दे? अपने हाथों को उठाओ। अगर आपके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपका उद्धार नहीं करेगा। उद्धार का मतलब, जब आप धरती पर रहते हैं तो छुटकारा, जब आप धरती से चले जाएंगे तो स्वर्ग का जीवन, उसको बोलते हैं उद्धार। हालेलुया। परमेश्वर आपको उद्धार दिलाएगा। दूसरा, परमेश्वर की उपस्थिति में चलें। करें कि परमेश्वर को कहें कि मुझे अपनी आत्मा से भर दे। और दूसरा कहें कि खुदा की उपस्थिति में चलें, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहें। अगर आपके पास आत्मा है तो कह रहे कि आप परमेश्वर के जन हैं। हम रोमियो की किताब हम पढ़ते हैं, उसके अंदर देखो क्या लिखा। रोमियो की किताब में उसके 8वें अध्याय और 9 में, जल्दी से पढ़ेंगे। हाँ। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। हाँ हाँ। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, हाँ, तो वो उसका जन नहीं। अगर आपके अंदर मसीह का आत्मा नहीं तो आप उसके जन भी नहीं हो, उसके बेटे भी नहीं हो, उसके कुछ नहीं लगते आप। आपके अंदर मसीह का आत्मा होना चाहिए। कह रहा है इसका मतलब, कह रहा है कि आज आपके अंदर कौन है पता है? क्योंकि कोई बिना यीशु मसीह को, आत्मा के बिना कोई प्यार नहीं कर सकता। हालेलुया। जिस दिन आपने विश्वास किया यीशु मसीह पर, उसका आत्मा आपके अंदर आ गया। चर्च, आमीन।
आपके अंदर आप आत्मा पाए हुए लोग हैं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपको मिलता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो आपसे बातें करता है। वो आत्मा आपके अंदर आना चाहता है, आपको प्यार करता है वो। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है कि लेकिन कह रहा है जिसके अंदर आत्मा नहीं है परमेश्वर का, कह रहा है वो परमेश्वर का जन भी नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब जिस व्यक्ति ने बैप्टिज्म लिया है उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। कह रहे एक आदमी था और वो यीशु मसीह के पास आया, बड़ा अमीर था, और आकर कहने लगा बोलने लगा, बोलता है कि परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर, मुझे बता। कह रहा है कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, क्योंकि वो पैसे वाला था, मानव माल था, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं थी, उसके घर में कलेश था, वो थक गया और यीशु के पास आया। बोलता है, कह रहा है कि मैं मरने से पहले ऐसा क्या काम करूं कि मुझे उद्धार मिले। और उसी में बोलता है यीशु मसीह ने कहा, कह रहा तूने पढ़ा नहीं बाइबल में, कह रहा है कि उद्धार पाने वाले, कह रहा उद्धार किसको मिलेगा, स्वर्ग किसको मिलेगा। कह रहा उसको जो झूठ नहीं बोलता, गाली नहीं देता, कह रहा व्यभिचार नहीं करता, शराब नहीं पीता, नशा नहीं करता, कह रहा कि वो पेड़ों पत्थरों में, कह रहा कहीं भी भगवान को नहीं ढूंढता। कह रहा कि सुन रहे हो, कह रहा कि आज उद्धार उसको मिलेगा जो गंदे लुचपन के काम नहीं करता। वो बोल रहा, कह रहा परमेश्वर ये तो मैं दादे परदादों से सीखता आया हूं, ये तो मेरे पास है, ये तो मेरे पास बुद्धि है, ये मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है। हमें ही पता है कि हम झूठ नहीं बोलते, गाली नहीं देते, शराब नहीं पीते, हम ये गलत काम नहीं करते। बोलता ये तो मेरे को पता है, लेकिन परमेश्वर ने कहा, कह फिर भी तेरे अंदर एक कमी है, एक बात की घटी तेरे अंदर है। कह रहे कि आज एक बात की घटी के कारण भी एक व्यक्ति भी स्वर्ग जाने से वंचित रह सकता है। कह रहे कि अगर आपका बच्चा बोलता है कई बार, मम्मी मेरा एक नंबर आ जाता तो मुझे मेरिट मिल जाती, मैं एक नंबर से मेरिट में रह गया, पापा मेरा एक नंबर आ जाता, मैं मैथ के नंबर में पास हो जाता, मेरा एक नंबर रह गया, मेरा सिलेक्शन आईएएस अफसर में होने से रह गया। एक नंबर के कारण, एक बात की घटी के कारण कोई व्यक्ति चूक सकता है अपनी लाइफ के अंदर। कह रहा यहाँ पर, कह रहा आज बहुत सारे लोगों ने जब ये सुना तो चेले घबरा गए और यीशु मसीह के पास दौड़े दौड़े गए और कहने लगे, प्रभु कह रहे कि ऐसे तो गलती हमसे भी हो जाती है, अरे अब हमारा क्या होगा, एक बात की घटी तो हम में भी है, कोई ये नहीं कह सकता कि एक बात की घटी मुझ में नहीं है, सब में एक ना एक बात की घटी तो सबके अंदर है। चेले रो रहे थे, चेले परेशान थे, कह रहे ऐसे तो उद्धार किसी को नहीं मिलेगा, स्वर्ग किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन उस समय यीशु मसीह ने कहा, कह रहा जिसके साथ खुदा की प्रेजेंस होगी, खुदा की उपस्थिति जिसके साथ होगी, कह रहा उसका उद्धार परमेश्वर उसकी घटी को दूर करेगा। आमीन। आपके अंदर एक बात की घटी होगी। आपको हर संडे यहां पर इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि आप छठे दिन, सातवें दिन परमेश्वर की उपस्थिति को अपने साथ लेकर जाते हैं अपने घर में। परमेश्वर की प्रेजेंस आपके साथ जाती है, आपके बिजनेस में जाती है, आपकी कमियों को दूर करती है। आपके अंदर किसी भली वस्तु की घटी होगी तो परमेश्वर कह रहा है मैं संभाल कर रखूंगा अपने लोगों को। हालेलुया। वो डरे हुए थे। यीशु मसीह जब बादलों पर आने से पहले यीशु मसीह अपने लोगों को साइन देना शुरू कर देगा क्योंकि आप प्रेजेंस में हैं। हालेलुया। कह रहा है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, यीशु मसीह ने कहा एक जगह, कह रहा है कि मेरे आने से पहले तुम्हें पता लगेगा कि वो कुछ सूख जाएंगे, वो पेड़, वो पत्ते, वो चीजें। कह रहा है वो चीजें आपको एक साइन दिया बाइबल के अंदर। कह रहा है कि तुम्हें उस ऋतु में पता लगने लगेगा और समझ जाना कि मेरा आना तय है, बड़ी जल्दी तय है। कुछ उदाहरण दिए बाइबल के अंदर, लेकिन एक जगह ये भी कहा, कह रहा है कि कोई डेट और टाइम नहीं जानता कि यीशु मसीह कब आएगा। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि वो आपसे प्यार करता है, आप लोगों के साथ। कह रहा आत्मा उन लोगों के ऊपर रहता है जो प्रेम करते हैं एक दूसरे से, जो खुदा की प्रेजेंस में चलते हैं। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर की प्रेजेंस मेरे ऊपर आए तो मैं कह रहा हूं कि आज रात करा हाथ उठाकर परमेश्वर से आत्मा से भर जाओ यीशु मसीह के नाम में। जब आप बाइबल पढ़ते हैं आत्मा से भरते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं आत्मा से भरते हैं। आज परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर मेरे बच्चों को आत्मा दिला, परमेश्वर तेरा आत्मा मेरे बच्चों के ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि यूहन्ना 3:3 में देखो क्या लिखा। हाँ हालेलुया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। बोलो हालेलुया। इसका मतलब चर्च लोग आते तो हैं, इसका मतलब परमेश्वर की प्रेजेंस किसके साथ रहेगी। कह रहा है कि जो नए सिरे से ना जन्मे। आज चर्च आना, चर्च आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन रात को फिर वही देखते हैं, आप बैल मुझे मार। हालेलुया। खुदा की प्रेजेंस कहां रहेगी आपके साथ। रात को ऐसे ऐसे नाटक देखते हैं, आहट कहां रहेगी
रहेगी खुदा की प्रेजेंस, परमेश्वर की प्रेजेंस ऐसे लोगों के साथ नहीं रहती। लेकिन बाइबल बोलती है खुदा की प्रेजेंस किन लोगों के साथ रहती है? परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति। याद रखना, कह रहा है कि जब बच्चा छोटा होता है तो अपनी माँ को बोलता है मम्मी मम्मी नहीं नहीं तू मेरे साथ स्कूल में बैठ, क्लास में बैठ, तब पढ़ूंगा। डरता है वो, उसको पता है अपनी माँ की प्रेजेंस की वैल्यू का पता है। कह रहा है कि आज बच्चे, कह रहा है जब बच्चे अपनी माँ बाप का साथ मांगते हैं, प्रेजेंस मांगते हैं, प्रेजेंस मांगते हैं बच्चे, लेकिन उनको पता है, लेकिन अगर आज आप किसी बीमारी या किसी समस्या में फंस गए हैं तो याद रखना खुदा की प्रेजेंस आपको समस्या में से बाहर निकालने वाली ये समस्या। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस आपके साथ रहे? परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहे? आप जहां जाएं परमेश्वर आपके साथ जाए। आप बिजनेस में जाएं कि ना जाए, याद रखना जिसके साथ परमेश्वर की उपस्थिति है उसके नुकसान होने बंद हो जाते हैं, उसमें कर्जे आने बंद हो जाते हैं। उसको परमेश्वर कभी फ्लॉप नहीं होने देता, उसका पैसा नुकसान में नहीं जाने देता। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे बताया था 2011 जब मैं चंडीगढ़ में आया, 2012 से ये मेरी प्रेयर थी और परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा बेटे सुन, कह रहा जहां भी तू जाएगा, कह रहा है कि मैं आज रात अपना एड्रेस स्वर्ग से चेंज कर कह रहा तेरे पास आऊंगा, एड्रेस तू होगा मेरा आपसे। आमीन। कह रहा मेरी प्रेजेंस तेरे साथ रहेगी, मेरी उपस्थिति तेरे साथ रहेगी। मैं जब भी चलता हूं, मैं आपको बताता हूं कि मेरे साथ 7 स्वर्गदूत चलते हैं और मुझे दिखते हैं। हालेलुया। गप मार रहे हैं, इंसान है हम सोचते हैं ऐसा, लेकिन 7 स्वर्गदूत मेरे साथ रहे। मैं देख रहा हूं अपनी लाइफ के अंदर, 13 साल हो गए मुझे सेवकाई के अंदर, और परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में मुझे हर मुसीबतों से बचाता आया, हर नुकसान से बचाता आया, हर परिस्थितियों से बदलता आया। जिसके लिए बोलता आया उसके लिए पूरा होता आया। लेकिन परमेश्वर बता रहा है, कह रहा है कि आत्मा पाए लोग, कह रहा है कभी भी एक स्थान पर नहीं रहते, वो बढ़ते चले जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा पहला शमूएल 5:6 में कह रहा है कि जब शाऊल के ऊपर आत्मा आया, कह रहा शाऊल बोल रहा था परमेश्वर मुझे तेरे आत्मा की जरूरत है। कितने लोग जानना चाहते हैं आज परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर कैसे आए? आज परमेश्वर का आत्मा आएगा, आप पहले जैसे मनुष्य नहीं रहेंगे चर्च। यस आमीन। कह रहा यहाँ पर परमेश्वर ने उसको तरीका बताया पहला शमूएल 5:6 में। हाँ देखो क्या लिखा, तब यहोवा का हाथ अश्दोदियों के ऊपर भारी पड़ा और वो उन्हें नष्ट करने लगा। 6 इसी में पढ़ो, देखो क्या लिखा, 5 को दिखा फटाफट जल्दी से। देखो परमेश्वर ने उसको बताया कि शाऊल को कहा, कह रहा तुझे एक नबियों का दल, भविष्यवक्ताओं का दल तुझे मिलेगा और ऊंचे स्थान से उतरता हुआ मिलेगा। और कह रहा है कि उनके आगे आगे सितार, डफ, बांसुरी बजाने वाले, वीणा बजाने वाले, गीत गाने वाले मिलेंगे और वे नबूवत करते होंगे तेरे ऊपर। और आगे लिखा, क्या लिखा 6 में, कह रहा है कि तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर, चेंज होकर, क्या होकर, चेंज होकर और ही मनुष्य हो जाएगा आज के बाद। हालेलुया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, कह रहा खुदा की प्रेजेंस कहाँ है? जब आप चर्च में आते हैं, गीत गाते हैं, सुनते हैं, ये तबला, ये जब सारंगी बजती है, जब आप ताड़ियां बजाते हैं, आपके पास 10 उंगलियों वाली सारंगी है, आप जब बजाते हैं इसको तारीफ करते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस आपके ऊपर आ चुकी है आज। आमीन। परमेश्वर की प्रेजेंस आएगी, उसका आत्मा आपके ऊपर आएगा। आप एक नबी के पास आए हैं, एक नबी के झुंड के पास आए हैं। उसने कहा शाऊल तू क्या करता है? कह रहा मैं भेड़ बकरियां चगाता हूं। कहता कि आज हो सकता है आपसे पूछ रहा हूं परमेश्वर तू क्या करता है? आप कहेंगे मैं यूपी में दिहाड़ी करता हूं, मैं मजदूर हूं, मैं खेत में काम करता हूं। लेकिन उसने कहा जा नबी की संगति कर। कह रहा जा नबी की संगति कर, प्रॉफिट की संगति कर। कह रहा वहां पर गीत गा रहे होंगे और एक प्रॉफिट वहां भविष्यवाणी कर रहा होगा। हाँ, ये आदमी जीरो होगा, अमित, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, 50 करोड़ का मालिक होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं क्या कर रहा हूं? उसी समय कह रहा कि जब वहां पर आत्मा उतरेगा और कह रहा कि तू परिवर्तित होगा, इसका मतलब जब तू अंदर से चेंज होगा, नए जन्म से, कह रहा नए सिरे से जन्मेगा। परमेश्वर ने क्या कहा? अगर तू नए सिरे से जन्मेगा, कब? तब तेरा उद्धार होगा। इसलिए शाऊल को पहले से पता था,
कह रहा मुझे नए सिरे से परमेश्वर से आशीष लेने के लिए आज मुझे अपने फैसले को चेंज करना पड़ेगा, आज मुझे अपने विचारों को चेंज करना पड़ेगा। उसने कहा जब तू परिवर्तित हो जाएगा, आप जो सोच रहे हैं नेगेटिव बात, उससे आप चेंज हो जाओ। कह रहा और तू कह रहा कि पहले जैसा मनुष्य नहीं रहेगा। याद रखना ये भविष्यवाणी है। अगर आप चाय बेचते हैं, कल तुम फैक्ट्री के मालिक हो जाओगे, तुम और ही मनुष्य हो जाओगे, तुम्हारे बेटे बेटियां और ही मनुष्य हो जाएंगे। कह रहा तुम पहले से ऐसे नहीं रहोगे, चमक जाओगे चर्च। लेकिन आत्मा आज रात यहाँ से उतरेगा, एक एक के हाथ को छुएगा आज। आमीन। ये भविष्यवाणी आपके लिए, उन लोगों के लिए जो चर्च में आते हैं। कह रहा है क्योंकि आपको पता लग चुका है कि परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना है। आज संडे चर्च क्यों बुलाया जाता है चर्च के अंदर? क्योंकि खुदा की प्रेजेंस आप लेकर जाते हैं, क्योंकि नबूवत के पास आते हैं आप। कह रहा कि आज से कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं लौटने वाला। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और अपने बच्चों के लिए मांग लो आज। बोलो कि आज परमेश्वर मुझे आज आत्मा दे दे। आज मैं पहले जैसा ना रहूं। आज परमेश्वर का आत्मा जब आएगा, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। मरियम के ऊपर जब आत्मा आया, मरियम के ऊपर जब आत्मा आया, और उसी समय वो उसी स्थान में नहीं रही और पूरी दुनिया के अंदर फैला दिया परमेश्वर ने उसको। उसने कहा जहां भी, कह रहे कि जहां भी मैं जाऊंगा, जहां भी मेरे नाम का प्रचार किया जाएगा, मरियम तेरे नाम का भी प्रचार मेरे साथ में किया जाएगा। हालेलुया। याद रखना, जब आत्मा आपके ऊपर आएगा, आप नबूवत करने लगेंगे। आत्मा जब आपके ऊपर आएगा, आप बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे। आत्मा जब आया, शाऊल के ऊपर राजा बन गया। शाऊल राजा बन गया है। याद रखना, ये आत्मा आज आपके ऊपर ट्रांसफर होने वाला चर्च। आमीन। क्योंकि करा किसके ऊपर आएगा ये आत्मा, किसके साथ रहना पसंद करेगा परमेश्वर, किसके साथ? इसका मतलब ये करा नए सिरे से जन्मना पड़ेगा। ये नहीं घर जाके अपने आप को पानी में डुबकी लेके मार लेना, गला घोट के पंखे पे टांग लेना है और कहना परमेश्वर नए सिरे से जन्मा दे। नए सिरे से जन्मना कि पर हाथ उठा के कहना है कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा कर। मैं आज इसी समय, मैं आज फिर से पश्चाताप करता हूं। जो मैंने अगर कुछ गलत किया है तो आज मुझे नए सिरे से जन्म दे दे आज परमेश्वर। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आएगा, उसकी प्रेजेंस आपके बच्चों के साथ रहेगी। जो आपने अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में नहीं किया, आज रात के बाद आप करेंगे। आमीन बोलने वाले। आमीन। करा यही है, करा कि आज परमेश्वर चाहता है कि आप चेंज हो जाएं, अपनी आत्मा को चेंज करें, साफ करें। और इसी समय परमेश्वर चाहता है, मरियम उस समय वहां नहीं रही, मरियम आगे बढ़ती चली गई। हो सकता है आज आपका बिजनेस वहीं पर हो, स्टे आपका बिजनेस। हो सकता है आपके बच्चे काम भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन आप वहीं के वहीं हैं। आपका बैंक बैलेंस हो सकता है 5,000 से ज्यादा जुड़ नहीं रहा, 10,000 से ज्यादा जुड़ नहीं रहा। लेकिन आज कह रहा अगर आप क्या कर जा रहे हैं, परमेश्वर मुझे नए सिरे से जन्म लेना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सुनो, कह रहा कि आज तेरा बैंक बैलेंस वहीं नहीं खड़ा रहेगा, आज हिलेगा हिलेगा हिलेगा। तेरे बच्चे, करा तेरी दुकान, तेरी शॉप, तेरा बिजनेस, करा कि आज करा नबूवत है, ये भविष्यवाणी है। करा कि आज करा कि मरियम वहीं नहीं ठहरी रही, तुम वहीं नहीं ठहरे रहोगे, तुम फैलते चलते चले जाओगे। आमीन। चले जाओगे यीशु मसीह के नाम में। करा विश्वास करना है। लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को बताया आपको, बुधवार को भी मैंने बताया, करा कि उनके ऊपर परमेश्वर की प्रेजेंस रहती है। क्योंकि बाइबल में लिखा जो सबसे ज्यादा प्रेम की भाषा जानता है। हालेलुया। कह रहा अगर तू भविष्यवाणी करे और तू प्रेम ना करे तो ठनठनाता हुआ घड़ियाल। इसका मतलब आप एक अच्छा भविष्यवक्ता, अच्छा बिजनेसमैन है, लेकिन अगर आप प्रेम नहीं करते, परमेश्वर प्रेम करने वालों के पास रहता है। याद रखना, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। हालेलुया हालेलुया। आपको दूर से भी आई लव यू बोल सकता हूं, आपको फ्लाइंग किस भी करके दिखा सकता हूं, आपसे प्यार करता हूं, सुन रहे हो? लेकिन यही प्यार काफी नहीं है। ये तो आपके घर में भी चलता होगा। ऐसा प्यार नहीं चाहिए परमेश्वर को। कह रहा कि प्रेम वो जो कह रहा है कि अपने स्वभाव को बदल दे, प्रेम वो जो दूसरों पर दया दिखाए। कह रहा प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम डा नहीं करता, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम झुंझलाता नहीं है, प्रेम सारी बातें सह लेता है। हालेलुया। सारी बातें सह लेता है प्रेम। कह रहा परमेश्वर कह रहा प्रेजेंस में आऊंगा, उसके साथ आऊंगा जिसके अंदर प्रेम होगा। दाऊद के अंदर परमेश्वर ने प्रेम को देखा। दाऊद बेशक गुस्से वाला था, लेकिन उसके सामने अगर कोई मसीह के खिलाफ बोलता था, कोई कह रहा कि जन था, लड़ने के लिए तैयार हो जाता था। लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसके अंदर एक दया की भावना थी।
मैं कह रहा हूं मूसा के अंदर एक दया की भावना थी। सबसे ज्यादा वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 प्रॉफिट सिर्फ एक मूसा हुआ, और उसके आमने सामने होकर परमेश्वर बात करता था। क्यों? क्योंकि मूसा के अंदर एक दया थी। मूसा प्रेम करने वाला था लोगों से। कह रहा कि आज मसीह लोग आपस में जब प्रेम नहीं रखते, तब परमेश्वर का आत्मा विलाप करने लगता है, दूर जाने लगता है। और बाइबल में लिखा कह रहा है कि जब आप अपने माँ बाप से, अपने परिवार में प्रेम नहीं रखते, तो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते, उसके कामों से प्रेम नहीं रखते, उसकी आज्ञाओं से प्रेम नहीं रखते। क्योंकि सबसे बड़ी आज्ञा है बाइबल के अंदर, कह रहा है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। कह रहा है कि सबसे बड़ी आज्ञा प्रेम है। जब आप प्रेम करते हैं, कह रहा अगर आप प्रेम नहीं करते यीशु से, तो आप दान भी नहीं दे सकते। आप प्रेम नहीं करते तो आप, कह रहा कोई परमेश्वर का कहना नहीं मान सकते, आप चर्च नहीं आ सकते। लेकिन आपके अंदर प्रेम है, इसलिए आप यहां पर बैठे हैं। उसका बदला आज रात परमेश्वर आपको देगा। आपके अंदर प्रेम है परमेश्वर के लिए, लेकिन परमेश्वर चाहता है आपके अंदर प्रेम हो, आपके साथ जो आते हैं और जाते हैं। लेकिन आज बहुत सारे लोग बोलते हैं पापा मुझे 50 करोड़ का मालिक बना दे, और रात को मैं जटिया मला पगला दीवाना। रात को भाई साहब गंदी गंदी मूवी देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, नाटक देख रहे हैं, बाइबल पढ़ नहीं रहे। प्रेम करते हैं आप? नहीं करते। परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है ऐसे लोगों के साथ, झूठ है वो। कह रहे कि आप चर्च आते हैं, लेकिन आपके साथ थोड़ी देर के लिए है, उसके बाद नहीं है। याद रखना, परमेश्वर की प्रेजेंस उन लोगों के साथ है जो परमेश्वर का कहना मानते हैं, प्रेम करते हैं। हालेलुया, प्रेम करते हैं। अगर आप प्रेम कर रहे हैं तो परमेश्वर की प्रेजेंस आपके साथ चलेगी। आप जहां जाएंगे परमेश्वर की प्रेजेंस आपके साथ होगी। आप प्रेम करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अंदर से कितने लोगों के अंदर मन कायल होता है जब वो बाइबल नहीं पढ़ते? किन के अंदर मन कायल होता है उनका जब वो प्रार्थना नहीं करते? अगर आपके अंदर ऐसा होता है तो इसका मतलब परमेश्वर का जन है, आप परमेश्वर के जन है। आपके अंदर आत्मा है परमेश्वर का। आपके अंदर आत्मा है परमेश्वर का। आप परमेश्वर की आत्मा से भर चुके हैं। आप किसी को अगर गुस्सा करते हैं, उसके 5 मिनट के बाद अगर आपको अंदर से कायल होता है, इसका मतलब परमेश्वर का जन है आप। आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। अगर आप झूठ बोलते हैं और उसके बाद आप गाली देते हैं, अपने माँ बाप से झगड़ा करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, अगर आपको उसी समय पछतावा होता है, तो इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब आप परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। आप गुस्से में आ गए हैं, लेकिन आपको इस समय माफी मांगने का दिल कर रहा है, इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा आपको अंदर से कायल कर रहा है। आपको अंदर से कायल कर रहा है, उसका आत्मा आपके अंदर है। आप परमेश्वर के जन हैं। कोई माई का लाल आपकी आशीष को नहीं उखाड़ सकता, याद रखना। आमीन। क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। वो आपकी प्रेजेंस में नहीं, अपनी प्रेजेंस को लेकर चलना चाहता है। हालेलुया। वो आपकी प्रेजेंस लेकर नहीं चलना चाहता, वो आपकी उपस्थिति नहीं लेकर चलना चाहता, वो आपके पैसे को लेकर नहीं चलना चाहता, वो अपनी प्रेजेंस खुद आपके साथ लेकर चलना चाहता है। हालेलुया। अगर आज आप प्यार कर रहे हैं, एक आदमी था मेरे पास, आपको स्टोरी बता रहा हूं उसकी, मुंबई का था, और बड़ा कर्जा हो गया उसके ऊपर करोड़ों रुपए का, और उसकी पत्नी और वो दोनों जहर खाने के चक्कर में थे। उसकी पत्नी बार बार बोलती थी, कहती कि ये प्रॉफिट विजेंद्र का लाइव चलता है, इससे हम मिलने के लिए चले। कहता मेरे पास इतने पैसे नहीं है। कहता मैं नहीं जाऊंगा। ढीठ था। और उसी समय लेकिन ऐसा इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि मैं बॉम्बे चला गया, और जिस दिन मैं बॉम्बे चला गया होटल में, तो आप वो उसको जानते हैं, वो कौन है? वो है कौन थी मिलने आई थी होटल में? राखी सावंत। हाँ तो बता देना, कुछ गलत सोच लेंगे नहीं तो ये राखी सावंत। वो जो मुझे मिलने आई, वो मेरी बहन बनी हुई है, परमेश्वर उसको आशीष दे। जब वो मिलने आई तो उससे पहले एक आदमी मिलने के लिए आया। वो बता रहे थे, वो कह रहे थे पापा अगर हमें आज आप अपॉइंटमेंट ना देते, हम अपने बच्चों समेत समुद्र में छलांग लगाने वाले थे। इतना कर्जा था, इतनी प्रॉब्लम है। कह रहे आप कह रहे हैं तो हम विश्वास करते हैं। मैंने कहा तुम्हें नहीं पता, तुम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हो, इस समय परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे हो तुम। मैं तुम्हारे लिए नबूवत कर रहा हूं, कोई तुम्हारा बाल का बांका नहीं कर सकता। मैंने कहा तू जा। मेरे एयरपोर्ट से उतरने के बाद गवाही आएगी। मैं जैसे चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे उतरा, उसकी गवाही आई, बोलता है मेरा 50 करोड़ वापिस आ गया यीशु मसीह का। हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर है, लेकिन उसको मैं आज तक ढूंढ रहा हूं, कहां गया यार, पता नहीं क्या चक्कर है। अशोक हंसता है तो ऐसा हो जाता है। सारे बोला हालेलुया। मैं तो नंबर नहीं लेता किसी का, इनको सिखाया हुआ है, आंख भी मारता हूं नंबर ले लो। समझते नहीं है। सारे बोला हालेलुया। फिर ढूंढते रहते हैं, वो हमें ढूंढते रहते हैं, लेकिन हम तो परमेश्वर की प्रेजेंस में चलते रहेंगे, कुछ मिले या ना मिले। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है आज। कह रहा है कि आज जो निस्वार्थ जी रहे हैं परमेश्वर के लिए,
जो लालच के साथ नहीं है। उत्पत्ति की किताब में कह रहा 3:9 में लिखा कि परमेश्वर बताना चाहता है अपने लोगों को, कह रहा है कि आज कह रहा है परमेश्वर की प्रेजेंस किसके अंदर आएगी। उत्पत्ति 9 में लिखा कि परमेश्वर ने आदम को सबसे पहला अपना मंदिर कहा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 6:10 में देखो क्या लिखा। हाँ, पहला कुरिन्थियों 6:10 में। यस, ठीक है। 19, क्या तुम नहीं जानते हाँ। कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, हाँ, जो तुम में बसा हुआ है, हाँ। और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है कि लिखा, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का पवित्र मंदिर हो, जो तुम में बसा हुआ है, तुम परमेश्वर की ओर से मिला है, तुम अपने नहीं हो आज से। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ने आदम को अपना मंदिर बनाया, आदम के शरीर को अपना मंदिर बनाया। लेकिन लोग बोलते हैं अच्छा पहाड़ों पे जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, चर्च में जाएंगे, फलाना करेंगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है, कह रहा तुम मेरे मंदिर हो। हालेलुया। मेरी तो आत्मा तुम्हारे अंदर वास करेगी। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा? मैं आपको समझाता हूँ, सुनो। हाँ, 3 बच्चे आओ फटाफट इधर, गंजे इधर आ जाओ जल्दी। हाँ 3 आ जाओ, कोई भी आ जाओ, जल्दी आ जाओ फटाफट, फटाफट जल्दी करो। देखो आपको देखना है, इसको समझना है स्क्रीन पर। ये है लोमड़ी, और ये है शेरनी, और ये है लेडीज के बाल नहीं होते आजकल। सुनो, और जब मैं इसको लात मारूंगा, देखो ये कहां जाएगी? गुफा में लोमड़ी, क्योंकि ये प्रेग्नेंट हो गई है। चल, ये प्रेग्नेंट है लोमड़ी, चलना इधर। अबे लोमड़ी चलती कैसे है? हाँ ऐसे चलना लोमड़ी। ये कहां गई? ये अपनी गुफा में गई है बच्चे को जन्म देने के लिए, क्योंकि इसको पता है बाहर जन्म नहीं देते। शेरनी को भी पता है ये भी प्रेग्नेंट हो गई है, और ये भी कहां जा रही है? अपनी गुफा में। ये जन्म देने के लिए जा रही है, और औरत को भी पता है प्रेग्नेंट हो गई है। चल, औरत कहां जा रही है प्रेग्नेंट होने के बाद? हॉस्पिटल में, अपने कमरे में। इंसान को मालूम है कि बच्चा जन्मने के लिए छत चाहिए। लॉयन को मालूम है कि मुझे छत चाहिए, गुफा चाहिए। इस लोमड़ी को भी पता है मुझे गुफा चाहिए। लेकिन परमेश्वर भी यही बात कह रहा था। यीशु मसीह जब आया, उसने कहा, कह रहा कि मेरे पास तो, कह रहा लोमड़ियों के पास तो, कह रहा रहने के लिए जगह, इंसान के पास भी छत है, लेकिन कह रहा है मनुष्य के, परमेश्वर के पुत्र के पास तो, कह रहा एक भी जगह नहीं है धरती के ऊपर। कह रहा इसलिए, कह रहा जो आज, कह रहा कि अपने मन में नए सिरे से जन्म लेगा, एक नया मसीह आज उसके अंदर जन्म लेगा। आमीन। उसको जगह चाहिए आपके अंदर, उसको भी बच्चा, एक नया मसीह पैदा करने के लिए आपका शरीर चाहिए, चर्च। इसलिए उसने कहा, कह रहा तुम मेरा मंदिर हो, तुम मेरा शरीर हो, तुम मेरी देह प्राणात्मा हो। कह रहा है समझ में आया बात? आपको क्यों बुलाया जाता है यहाँ पर? धर्म बदलने नहीं बुलाया जाता, क्योंकि परमेश्वर को आपके शरीर की जरूरत है। एक नए मसीह को जन्म देने के लिए परमेश्वर को उसके अंदर आना पड़ता है, उसके अंदर आना पड़ता है। वो नंगे में नहीं रहना चाहता। कोई औरत सड़क पर बच्चा पैदा करती है, कोई लोमड़ी सड़क पर पैदा करती है, वो भी गुफा ढूंढती है। लॉयन भी गुफा ढूंढता है, जानवर भी ढूंढते हैं। इसलिए मेरा परमेश्वर भी कह रहा आज तुम्हारे अंदर जगह ढूंढ रहा है। हालेलुया। एक नया मसीह आज पैदा होगा। आमीन। एक नया मसीह जन्म लेगा। यस। कह रहा मैं किसको आज एक नया मसीह बनाकर जाऊं? ऐसी आत्मा, कह रहा आपको ढूंढ रहा है। इसलिए वो कह रहा है कि आत्मा जब आता है, कह रहा है, और अगर अब तुम परिवर्तित हो गए, अगर तुमने पहले वाला स्वभाव छोड़ दिया, तो कह रहा है तुम आज के बाद कोई और ही मनुष्य हो जाओगे। आमीन। बच्चे आईएएस अफसर बनेंगे। यस। मुंह मांगा वरदान मिलेगा। आमीन। शाऊल राजा बन सकता है, तो तुम राजा क्या, तुम महाराजा नहीं बन सकते। तुम भी राजा बन सकते हो यीशु मसीह के नाम में। तुम भी बड़े बड़ी पोस्ट पर बैठ सकते हो। आज विश्वास करना आज आपको, कह रहे परमेश्वर को जन्म लेना जरूरी था। हालेलुया। इस धरती पर आना जरूरी था।
इसलिए वो एक शरीर को ढूंढ रहा था। आज भी वो सुसमाचार, लोग बोलते हैं परमेश्वर मुझे ऐसा कनाडा ले जा, मुझे अमेरिका ले जा। परमेश्वर कहता क्या करेगा? कहता है मैं आपके लिए रिवाइवल लेकर आना चाहता हूं पूरी दुनिया में, मैं पास्टर बनूंगा। पास्टर इसलिए बनते हैं आधे लोग कि परमेश्वर मुझे अमेरिका भेज दे, कनाडा भेज दे, आज मुझे इंग्लैंड भेज दे, आज मुझे वहां भेज दे, और मैं इतने साल से मांग रहा हूं, मुझे कहीं नहीं भेजा परमेश्वर ने। लेकिन इसलिए मांगते हैं, वो कह रहे कि परमेश्वर मुझे, मैं रिवाइवल लेकर आऊंगा आपके लिए वहां पर। परमेश्वर कहता है यहाँ नहीं रिवाइवल लेके आया, वहां क्या लेके आया, लेके आएगा। पहले रिवाइवल अपने अंदर लेकर आना है आपको, पहले अपने अंदर अपने आप को चेंज करना है। इसलिए उसने कहा तुम मेरा मंदिर हो, और जो मेरे मंदिर को नष्ट करेगा उसको मैं नष्ट करूंगा। लेकिन इस समय करा आदम को परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि आदम तू कहाँ है? 3:9 में उत्पत्ति में जब हम देखते हैं तो उसी समय आदम को परमेश्वर ने पूछा तू कहाँ है? इसका मतलब क्या था? क्योंकि आदम की स्पिरिचुअल आइज खुली थी, लेकिन शैतान ने उसे पाप करा के उसकी आंखें बंद करा दी। और इसी समय आज हो सकता है आपके ने भी पाप करके वो चीजें जो आप देखना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को दर्शन नहीं दिखते, बहुत सारे लोगों को स्वर्गदूत नहीं दिखते। मैं दूर से देख लेता हूं कि वो बंदा वहां पर खड़ा है, हालेलुया, वो स्वर्गदूत वहां पर खड़े हैं। मैं कह रहा हूं, मैं आपको दूर से देख लेता हूं कि ये डेट में, ये टाइम में आपको बच्चा मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख लेता हूं दूर से एलीशा की तरह। मैं आपको कह रहा हूं कि आदम ने वो पाप करके अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को खो दिया, लेकिन याद रखना कि उसने अपने कानों को नहीं खोया, हालेलुया। उसके कानों में आवाज आती थी, बोलता था, परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि सुनता है तुझे? बोलता मुझे सुनाई पड़ता है। याद रखना, अगर आप आंखों से अच्छा नहीं देख पा रहे, हो सकता है आप दर्शन नहीं देख पा रहे, हो सकता है आप यीशु को यहाँ खड़े ना देख रहे हो सकता है आप यीशु मसीह का स्वर्ग का दर्शन नहीं देख पा रहे, लेकिन आपके लिए खुशखबरी है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की आवाज आपके कानों में आदम की तरह सुनाई देगी। यीशु मसीह सुनाई देगी परमेश्वर की आवाज। लेकिन आपकी आंखें अगर आदम की तरह कह रहा उस पर लगी रही, हालेलुया, अगर आपकी आंखें कह रहा कि परमेश्वर की आत्मा पर लगी रही, हालेलुया। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, 2 गिलास लेकर आप पानी के, हाँ गंजे खड़ा हो जाओ, 2 जने, एक भाग जाओ उधर। देखो अब मैं इन दोनों को दौड़ा रहा हूं गिलास लेकर। ये गिलास में से पानी गिरना नहीं चाहिए और तुमने दौड़ना है, ठीक है? दौड़ना है, चलो दोनों दौड़ो 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 दौड़ो। वो देखो दौड़ गया, दौड़, अबे दौड़ना, सामने देख दौड़ना। हाँ तू हाँ उधर देख। सुनो, इसका पानी गिर गया कि नहीं? और इसका पानी नहीं गिरा, हालेलुया। देख रहे हैं, इसका पानी गिर गया और इसका पानी वहीं का वहीं है। क्यों नहीं गिरा पता है आपको? क्योंकि जब भूकंप आया, मुसीबतें आई, प्रॉब्लम आई, तो ये व्यक्ति ने परमेश्वर के वचन की ओर नहीं देखा, संसार की ओर देखा, भूकंप आ गया, भाग ले। है ना? और इसके बाद जब गंजे के पास प्रॉब्लम आई तो क्या हुआ? भूकंप आया, आंधी आई, तूफान आया, तो एक गंजा तो भी परमेश्वर के वचन की तरफ देख रहा था। कोई बाल का बांका नहीं हो सकता। ऊपर नहीं उठा रहा है, कोई बाल का बांका नहीं हो सकता, परमेश्वर का वायदा है। अरे ये आत्मा पाया हुआ व्यक्ति है, इसकी नजरें यही है। अरे आदम के साथ गलती हुआ, आदम बहकाए में आ गया और उसने परमेश्वर के वचन को छोड़कर ऊपर देखने कर दिया और वो पाप में गिर गया। लेकिन आज आपके लिए सीखने के लिए बात है ये, कर अपना ध्यान बाइबल में लगा कर रखना। आप वादा परमेश्वर का याद रखना, कोई आग तुझे झुलसा ना सकेगी, कोई पानी तुझे डुबा ना सकेगा। क्या लिखा है यशायाह 45:2 में? पढ़ के बता पास्टर, तेरे पे बड़ा गुस्सा आता कई बार। 43:2। हाँ, जब तू जल में होकर जाए, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, मैं तेरे संग संग रहूंगा। और जब तू नदियों में होकर चले, जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। कोई नदी तुझे डुबा ना सकेगी, कोई आग तुझे झुलसा ना सकेगी। याद रखना, ये लड़का साथ वाला क्या कर रहा था? ये चर्च भी आता है, प्रार्थना भी करता है, लेकिन इसको पता लगा बीमारी है, समस्या है, और इसी समय प्रॉब्लम आ गई है, भाग रहा है इधर उधर देखकर, बाइबल छोड़कर भाग रहा है। इसको पता है, परमेश्वर को पता लग गया इसका ध्यान मेरे वचन पर नहीं है, इसने आत्मा नहीं पाया हुआ है।
और आत्मा पाए हुए लोग कुछ मिले ना मिले इस गंजे की तरह देखते रहते हैं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आत्मा पाए लोग कह रहा है कोई भी झूठी भविष्यवाणी कर दे, आत्मा पाए हुए लोग चाहे कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, वो घबराते नहीं है, वो फिर भी वचन की ओर पढ़कर भरोसा रखते हैं। आज आपको वचन की ओर पढ़कर भरोसा रखना है। क्या रखना है? कि भरोसा रखना है कोई आग, कोई बीमारी, कोई कर्जा मुझे डुबा ना सकेगा। कोई करा कोर्ट केस मुझे डुबा ना सकेगा। चर्च आमीन। करा कोई परिस्थितियां मुझे बर्बाद नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है। शद्रक मेशक करा के उस समय में उन्होंने आग में डाल दिया, आग की भट्टी में, और उसी समय जब उनको आग की भट्टी में डाला तीनों को, तो उसी समय वो दोनों खुश हो रहे थे। राजा ने कहा ये खुश क्यों हैं? इनको इस समय आग में भी डाल दिया, लेकिन इसको देखता हूं क्या बना इनका। सुबह उठकर उसने ढक्कन खोलकर देखा, क्योंकि वो आत्मा पाए हुए लोग थे, उनका भरोसा इस वचन पर था कि कोई नदी तुझे डुबा ना सके, क्योंकि आग तुझे जला ना सकेगा। याद रखना, अगर आज आप विश्वास के साथ करें कि आप बाइबल की ओर देख रहे हैं, आप यीशु की ओर देख रहे हैं, तो आत्मा पाए हुए लोग यीशु पर भरोसा रखते हैं। ये गिलास की ओर देखता हुआ जा रहा था, इसलिए इसका पानी नहीं गिरा, लेकिन दूसरा गिलास की ओर नहीं देख रहा था और इसमें दौड़ता जा रहा था, उसका पानी गिरता जा रहा था, उसका विश्वास गिरता जा रहा था। अगर आज आप अपना ध्यान परमेश्वर के वचन पर रखेंगे, अपना भरोसा परमेश्वर पर रखेंगे, मैं कह रहा हूं बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज आज होकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कोई शैतान आपके हिम्मत नहीं है कि आपको कोई माई का लाल आपकी आशीषों को रोक नहीं सकता। यहाँ पर कह रहा शद्रक मेशक अबेदनेगो कह रहा तीनों जब आग की भट्टी में फेंक दिए गए, तो उसी समय राजा जब सुबह उठकर आया, उसने कहा कह रहा आप तो मर गए होंगे, लेकिन क्या बैठे क्या हो गया? कह रहा क्या हुआ? कहता मैंने तो 3 डाले थे अंदर। कह रहा चौथा कौन आ गया? कह रहा ध्यान से देखो कौन है। कह रहा उसकी शक्ल परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह से मिलती है। हालेलुया हालेलुया। कौन था उनके साथ? खुदा की प्रेजेंस थी उनके साथ। क्यों थी उनकी प्रेजेंस? क्योंकि यीशु मसीह जानता था उन लोगों को कि ये वचन पर भरोसा रखते हैं, ये आत्मा के चलाए चलते हैं, ये पाप नहीं करते, आज ये बदल चुके हैं। याद रखना, अगर आप बदल चुके हैं, परमेश्वर आज रात आपके साथ चलने वाला है। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर ने एक रात मूसा को पहाड़ी पर बुलाया और उसको कहा मूसा कह रहा कि मैं चाहता हूं तू 1,40,000 लोगों को कनान देश में लेकर जा। और इसी समय मूसा ऊपर गया, बोलता है ठीक है आपकी आज्ञा मैं मानता हूं। लेकिन मूसा ने क्या कहा परमेश्वर को? बोलता है परमेश्वर कहता है कि मैं चलूंगा, लेकिन तेरी प्रेजेंस मेरे साथ रहेगी तो लेकर जाऊंगा, मैं तो लेकर जाऊंगा। तू मेरे साथ चलेगा तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। तो इसमें परमेश्वर को कह रहा था कि परमेश्वर अपना एड्रेस चेंज कर, अपना एड्रेस चेंज कर। जब देखता मैं सोन पहाड़ी पर बुला लेता है, जब देखता मैं पहाड़ी पर बुला लेता है, जब देखता पहाड़ी पर आ जाओ, जब देखता पहाड़ी पर आ जाओ, पहाड़ी पर आ जाओ, जब देखता मंदिर में आ जाओ, पहाड़ी में आ जाओ। उसी समय बोलता अपना एड्रेस चेंज कर, मेरे बस की बात नहीं है। कहता मैं इतनी दूर कनान देश जाऊंगा, फिर 40 साल जाने के बाद कहता फिर वापस आऊंगा पहाड़ी पर। परमेश्वर ने कहा, मूसा ने कहा ठीक है, अगर इजरायली लोग कह रहे आज से अपने मन को परिवर्तित करें, कह रहे कि नए सिरे से जन्म लें, तो कह रहे कि मैं अपना एड्रेस चेंज करता हूं। मैं आज पहाड़ों पर नहीं, मैं आज मनुष्यों के अंदर मिलूंगा। हालेलुया हालेलुया। जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? अरे मैंने PhD डॉक्टरेट किया है बाइबल के अंदर। मैं नॉर्थ इंडिया के अंदर बिशप हूं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं प्रॉफिट अलग हूं। मैं चाहूं तो आपको अगले संडे में आपको चोला पहनकर दिखा सकता हूं मैं बिशप हूं, लेकिन मेरा जन्मदिन है, सॉरी उसके अगले संडे आएंगे चोला पहनकर। आपको बता रहा हूं, आपको समझना है कि यीशु मसीह अब वहां नहीं, परमेश्वर वहां नहीं, पहाड़ों में नहीं, मंदिरों में नहीं, चर्चों में नहीं, सुन रहे हो कि नहीं? आपके कह मस्जिदों में नहीं, आपके पत्थर हाथ के बनाए हुए दस्तकारों में नहीं। कहता कहां मिल रहा है? कह रहा चर्च आपका मन, आपका मंदिर, आपका सब कुछ आपका हृदय है। हालेलुया। आपके मन में वास करना चाहता है, आपकी देह में जन्म लेना चाहता है। एक नए सिरे से जन्म ले रहे हैं जितने आज परमेश्वर की प्रेजेंस। परमेश्वर कह रहा है मैं आज स्वर्ग से एड्रेस चेंज करूंगा, आप जहां जाएंगे आपके अंदर आ जाऊंगा आज से। आमीन। आप कामयाब होंगे, लिखा कामयाब होंगे। यीशु को कहा जा आज से तेरे हाथ के काम सफल होंगे। हालेलुया। ये भविष्यवाणी आज रात आपके साथ
आपके हाथ के काम सफल होंगे। लेकिन याद रखना, परमेश्वर ने कहा कि तेरे साथ चलूंगा मैं। चलने का फायदा था। और इसी समय मूसा जब जंगल में जा रहा था तो बाइबल बोलती है कि उनके एक भी कुर्ता फटा नहीं, उनके कुर्ते फटे नहीं। 40 साल जंगल में चलते रहे वो, एक भी कपड़ा उनका मैला नहीं हुआ, कोई रिंटिक या साबुन लेनी नहीं पड़ी उन्हें, उनके सैंडल खराब नहीं हुए। आज आप औरतों के पास चले जाओ, इन्हें 11 किलोमीटर क्या 1 किलोमीटर सब्जी लेने भेज दो, अपने पति को बोलेंगे देखो मेरा सैंडल टूट गया। इनके घर में चले जाओ, पति के पास 3 जूते होंगे, इनकी औरतों के पास 100 जूतियां होंगी। एक ऊंची वाली सैंडल, एक नीचे वाली सैंडल, एक ऐसी सैंडल, एक फ्लैट सैंडल, एक वैसा जूता, एक वैसी चप्पल, एक ऐसा चप्पल, एक पर गोल्डन चप्पल, एक सिल्वर चप्पल, एक काली चप्पल। एक भाई साहब पता नहीं कितनी चप्पल है इनके पास। कह रहा चप्पल ही चप्पल, आदमी ताड़ी बजा रहे हैं। हालेलुया। कह रहे कि सुन रहे हो कि नहीं, देख लेना इनके घर में कितनी चप्पल है। आदमियों का सिर्फ 3 तरह का जूता होगा, लेकिन इनके भाई साहब काला सूट के साथ ग्रीन साड़ी के साथ ग्रीन चप्पल, सिल्वर साड़ी का सिल्वर चप्पल, पीली साड़ी का पीली चप्पल, अरे लाल साड़ी का लाल चप्पल। काश काली चप्पल भी होती है। सुन रहे हो, लेकिन चप्पल जो है टूट गई है, घिस गई है। क्यों घिस गई है? अरे परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है ना। लेकिन लिखा, इजराइली जब चल रहे थे, जब उनके बच्चे 10 साल के थे, जब वो चलते चलते 40 साल के हो गए, उनकी चप्पलों का साइज भी बढ़ता चला गया। हालेलुया। उनकी कुर्ते का साइज भी बढ़ता चला गया, उनका कपड़ा ना फटा, ना उनकी चप्पलें फटी, बरकत रही, क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस में थे वो लोग। अगर आज आप परमेश्वर की प्रेजेंस में चलोगे चर्च, याद रखना एक भी जन यहाँ पर कर्जे में नहीं रहेगा। आपका आज रात कुछ भी फटने वाला नहीं है। आमीन। आपके कपड़े फटेंगे नहीं, आपके चप्पल फटेंगे नहीं, आपकी आशीष फटेगी नहीं। जितने आमीन बोल रहे हैं आज, आमीन, उनकी आशीषें खुल रही हैं आज रात। आमीन। क्या तैयार हैं आज? यस। रास्ते में कपड़े फाड़ने के लिए, चप्पल फाड़ने के लिए तैयार हैं आप? लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? कह रहा है कि जिसके ऊपर मेरी प्रेजेंस आएगी, देख लेना 3.5 महीने के अंदर आपके बिजनेस में एक भी घटी नहीं होगी। यस आमीन। आपके कपड़े एक भी मैला नहीं होगा। यस आमीन। आपके घर में बरकत रहेगी। यस। आपका फ्रिज बरकतों में होगा। यस। मेरे पास एक फ्रिज है, 14 साल से वो फ्रिज अब तक खराब नहीं हुआ, दान देना पड़ा। मेरे पास एक कार है, 2008 में ली थी, एक बार भी खराब नहीं हुई। मैंने कहा यार पुरानी जाएगी, नई कहां से आएगी, पास्टर को दान दे दी। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? मेरे पास आज भी ऐसी चीजें हैं, मेरे कपड़े मेरे जूते फटते नहीं हैं, मेरी चीजें फटती नहीं है। आप समझ रहे हैं? ये परमेश्वर है। अगर आपकी आशीष फटी हुई है, आज रात फिर से जो आप आदम को नहीं मिला, आदम ने नहीं देखा, परमेश्वर ने कहा अगर तुम नए सिरे से जन्म लो तो याद रखना कि आदम नहीं देख पाया, लेकिन तुम देख पाओगे। तुम उसका मंदिर हो। आमीन। तुम उसका मंदिर हो, तुम देख पाओगे। आज अपने हाथों को उठाओ आज, और जो देखना चाहते हैं आज परमेश्वर से, आज आप कहो परमेश्वर कि आज से फैसला लेते हैं कि पवित्र आत्मा जी आज से तेरे चलाए चलेंगे। तेरा आत्मा मेरे ऊपर आने पाए। आज परमेश्वर तुम मेरे ऊपर थया कर। पवित्र आत्मा जी आज मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए, शद्रक मेशक को दानियल की नजर करा प्रभु पर थी, वचन पर थी, और कोई आग उन्हें जलाने न पाई, क्योंकि उन्होंने उद्धार पा लिया था। आज अगर तुमने उद्धार पा लिया है, जिसने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, उसने उद्धार पा लिया है, उसके एक भी भली वस्तु की घटी ना होगी। याद रखना, एक को भी टुकड़े मांगने ना पड़ेंगे। पवित्र आत्मा में हाथ उठाने वाले लोगों के लिए, पश्चाताप करने वाले लोगों के लिए आज मैं इस समय आज प्रार्थना करता हूं, अपने हाथों को उठाऊं, बोलो परमेश्वर मुझसे जो भी कोई गलती हुआ मुझे माफ कर। मैं आज से अपने हृदय में नए सिरे से जन्म लेता हूं। आज से मैं आत्मा के चलाए चलूंगा। परमेश्वर मैं तेरी प्रेजेंस में रहना चाहता हूं। मैं समझ गया हूं तेरी प्रेजेंस कैसी आएगी। मैं चर्च आया करूंगा, मैं बाइबल पढ़े बगैर, प्रार्थना करे बगैर घर से बाहर ना निकलूंगा। मैं तबले बजाऊंगा, गीत गाऊंगा, अपने मन में तेरी महिमा करूंगा। परमेश्वर की प्रेजेंस आपके साथ रहेगी चर्च। और जो लोग कह रहे हैं परमेश्वर आज रात के बाद इनके घर में जो खो गया है वो वापिस आने पाए। आमीन। जो आदम नहीं देख पाया ये देखने पाए। आमीन। क्योंकि ये तेरा मंदिर है परमेश्वर, तू इनके अंदर वास करता है। मैं इसमें प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आज से इनके बेटे बेटियों का फ्यूचर बन जाए। आमीन। आज से ये आशीष को पाने पाए। आमीन। आज उद्धार करता इनके अंदर जन्म लेने पाए यीशु मसीह के नाम में। आशीषें खुल जाएं आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो आमीन। आमीन। आज आप समझ रहे हैं